में थे और मेरी बैयाग के पास में तो मेहमान आए। जब मेहमान आए तो कोई घर में आए तो नॉर्मल सब लोग पूछ रहे थे भैया चाय पियोगे, दूध पियोगे, क्या भाई? तो माता जी ने भी पूछ लिया क्या चाय दूध? तो मेहमान कहे हमें दूध पीना। तो माता जी गई अंदर और जाकर के उन्होंने एक गिलास दूध लेकर आई लोग। तो सज्जन ने एक गिलास दूध लिया और जैसे लिया और पीने के लिए चले, मुख के पास ले गए। जैसे ही ले गए तो दूध में कुछ देखा, जैसे ही देखा तो गिलास फेंक दिया, दूध बर्बाद। माता जी को बहुत क्रोध आया, भाई दूध मांगा दिया तुमने, दूध फेंक दिया, अपमान कर दिया। तो हमने कहा कोई बात नहीं माता जी, हो सकता दूध में कुछ पड़ा हो, फेंक दिया, दूसरा ले आओ। दूसरा गिलास लेकर के आए, दिया, लिया और जैसे फिर पीने के लिए चले, देखा फिर फेंक दिया। माता जी फिर क्रोध में हो सकता तीसरा लेके आओ। तीसरा गिलास लेके आए, जैसे ही दिया सज्जन ने लिया, मुख में लगाने चले, जैसे ही लगाने चले कुछ देखा, जैसे ही देखा फेंकने के लिए चले, हमने हाथ पकड़ लिया, भैया क्या कर रहे हो? आधा लीटर वैसे ही बर्बाद कर चुके हैं। हाँ, एक गिलास में 250 ग्राम 250 ग्राम में आधा लीटर वैसे फेंक चुके। नहीं पीना मना कर दो, क्या जरूरत है भाई? तुम मांग रहे हो, माता जी लेके आए, तुम फेंक दो, मना कर दो भाई, नहीं पीना है। मैंने हमें दूध तो पीना है। तुमने फिर पी लो, फेंक तो रहे हो। आप बताओ, दूध में जैसे कुछ पड़ा हो हम कैसे पी सकते? हमने दूध में क्या पड़ा है? बोले जैसी माता जी दूध लाती हो, दूध को लेते हो पीने के लिए चलते हैं तो दूध में मक्खी पड़ी, तो जब मक्खी पड़ी है तो हम कैसे पी सकते हैं? हमने कहा भाई साहब एक बात करें। बोले हाँ कहो। मक्खी जो है ना वो दूध में नहीं पड़ी। फिर कहा है? तुम्हारे चश्मे के शीशे पर बैठी। बस महाराज पूरी कथा का सार यही है, पूरी कथा का सार यही है। क्या है? नजर मत बदलो, नजरिया बदलो। समाज को साफ ना करो, अपना चश्मा साफ रखो। अपना चश्मा साफ रखोगे सामने साफ ही दिखेगा, अपना चश्मा गंदा रखोगे तो सामने गंदा ही देखेगा। पक्की बात है महाराज, इसलिए बस अपनी आंख साफ रखो। दुनिया साफ है, अपनी आंख गंदी रखोगे तो दुनिया गंदी है। अपने नजरिया अच्छा रख लोगे तो कभी जीवन में कष्ट हो नहीं सकता है। हम बुरे नहीं हैं तो हमें बुरा मिल नहीं सकता है। हमने किसी के साथ बुरा किया नहीं तो मेरे साथ बुरा हो नहीं सकता है। ये इतना विश्वास रखोगे तो कभी भी जीवन में कोई दुख नहीं है। आज जब ये बात कही है, इसके बाद में विदुर जी ने कहा कि भगवान अगर इतना सबको देते हैं तो भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई, फलों को कैसे बनाया है, इसके बारे में बताओ। यही प्रश्न परीक्षित जी सुखदेव जी से कर रहे हैं कि हमें सृष्टि वर्णन बताइए। यही प्रश्न आज विदुर जी कर रहे हैं, हमें सृष्टि वर्णन बताइए। कहते भगवान ने जब सृष्टि को रचा है तो चारों तरफ पहले जल ही जल था। जल में भगवान नारायण की उत्पत्ति हुई है। जल में भगवान नारायण की उत्पत्ति हुई, इसलिए इनका नाम नारायण है। नार धन अयन, जिससे बने हैं नारायण। नार कहते हैं जल को, अयन कहते हैं घर को। जल में जिसका घर है वही नारायण है। नार धन अयन, जिससे बना नारायण। नारायण की नाभि पे कमल, कमल में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ जल ही जल को देखा तो विचार करने लगे मैं कहां से आया हूं, तो कमल की नाल में चले गए। प्रवेश करके अंदर पहुंचे हैं तो दो शब्द सुनाई पड़े, एक ता दूसरा पा, दोनों को मिला दिया, शब्द बना तप। समझ में आ गया हमें तपस्या करनी है। तपस्या करने लगे, इतनी घनघोर तपस्या करते रहे तो आकाशवाणी हुई ब्रह्मा जी तपस्या को छोड़ो और छोड़ करके तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ, सृष्टि का सर्जन करिए। ब्रह्मा जी ने तपस्या छोड़ दी, सृष्टि को बढ़ाने लगे। बढ़ाने के लिए क्या किया? तो 4 मानस संतानों को जन्म दिया, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये सरकारित महात्मा कहलाए। इनसे कहा जाओ सृष्टि को आगे बढ़ाओ। चारों ने मना कर दिया, हम सृष्टि को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हमें भगवान का भजन करना। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, तुम बड़े नहीं होगे, इतने बड़े रहोगे, तो हम यही चाहते हैं तुम बड़े ना हो। महाराज ये 5 वर्ष के ही रह गए, आज भी संकारित महात्मा 5 वर्ष के ही हैं और भगवान का भजन करते रहते। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, 4 बालक, और चारों बालक आज हमें छोड़ करके चले गए। इतने क्रोध में आ गए करके दोनों भ्रकुटियों के बीच से एक दिव्य तेज निकला। वो तेज निकल करके जैसे ही धरा पर आया तो बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। ये बालक रुदन करने लगा, जैसे रुदन करने लगा तो ब्रह्मा जी ने इसका नाम रुद्र रख दिया। बोले रुद्र भगवान की। रुद्र भगवान से कहा जाओ सृष्टि को बढ़ाओ। और रुद्र भगवान की सृष्टि सब कोई जानते हैं। कोई मुखहीन विपुल
मुख काहू। हाँ काहू महाराज लगाए, काहू लगाए ही ना। हाँ किसी को एक तो है ऊपर, कोई है ही नहीं, गायब। किसी के पैर है, किसी के महाराज 15 पैर लगे काज, किसी को पेट बनाए, किसी को बना ही ना। हाँ अजीब अजीब भूत प्रेत पिशाच सब बनाने लगे। ब्रह्मा जी बोले महाराज जी का कर रहे। बोले वाह, बोले तो जितना जानते उतना कर रहे। हाँ जैसा जानते भाई कर रहे। ब्रह्मा जी बोले अब ना बनाओ, इनका क्या करे, बोले जाओ कैलाश पर। हाँ अपने पास ले जाओ। बोले बाबा ने सबको समेटा निकल ली। अब क्या करें ब्रह्मा जी, फिर परेशान है कैसे बढ़ाए, तो 10 मानस संतानों को फिर जन्म दिया। 10 से कहा जाओ जाकर के सृष्टि को बढ़ाओ। 10 ने मना करके अभी हम कुछ नहीं करेंगे, अभी हमें भगवान का भजन करना, कुछ नहीं करना। ब्रह्मा जी बड़ा परेशान, 10 फिर चले। अब क्या करें, आगम बनाया, निगम बनाया, वेद बनाया, उपवेद बनाए, वर्णमाला छंद सब बना डाले, लेकिन सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। ब्रह्मा जी को समझ में आया जब तक मैथुनी सृष्टि नहीं होगी सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी। तो क्या करें, अपने शरीर के 2 भाग कर दिए। ऐसे शरीर के 2 भाग किए हैं, इनके दाहिने भाग से महाराज मनु का प्रादुर्भाव हुआ और वाम भाग से शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ। इसी से नृ सृष्टि आगे चली। मनु और शत्रुपा शब्द आगे, इसीलिए हम लोग मनुष्य कहे जाते हैं। मनुष्य इसीलिए है क्योंकि मनु की संतानें हैं, इसीलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। मनु शत्रुपा से कहा जाओ सृष्टि को आगे बढ़ाओ। मनु महाराज बोले पिताजी सृष्टि काहे पे बढ़ा है? बोले पृथ्वी पे। बोले पृथ्वी नहीं है। अब पृथ्वी तो हो तब तो सृष्टि बढ़ाए। पृथ्वी कहाँ गई है पता किया गया, तो पृथ्वी को देखा तो रसातल में हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य लेकर के गया। ब्रह्मा जी ने नारायण से कहा प्रभु पृथ्वी की रक्षा करो, जब पृथ्वी यथा स्थान पर नहीं होगी तब तक ये सृष्टि आगे नहीं बढ़ पाएगी। भगवान नारायण की नासिका से एक छोटा सा बराह निकला है, निकलते ही देखते देखते विकराल स्वरूप में हो गया और भगवान का पहला अवतार यहाँ पर हुआ है। उन्हें बाहरा भगवान की। नारायण ने कहा जाकर के पृथ्वी की रक्षा करो। बारह भगवान जाकर के रसातल में अपने नुकीले दंतों के द्वारा हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का वध करते हैं और पृथ्वी को त्या स्थान पहुंचा देते हैं। महाराज मनु शत्रुपा के साथ में पृथ्वी पर पहुंचे, सृष्टि को आगे बढ़ाया। उन्होंने 5 संतानों को जन्म दिया, जिसमें 3 बेटियां और 2 बेटे। बेटियां कौन? आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। पहले चर्चा आई है बेटियों की। जो आकुति, देवहूति और प्रसूति बेटी है, तो आकुति जो बेटी है इसका विवाह हुआ रुचि प्रजापति का, जिनके यहाँ पर यज्ञ नाम के पुत्र ने जन्म लिया था। दूसरी जो पुत्री है इसका विवाह हुआ है कर्दम महात्मा के साथ। जो ब्रह्मा जी के 10 मानस संतानें थे उन्हीं में से थे कर्दम महात्मा। पहले तो कह दिया था कि हम पूजा पाठ करेंगे, सृष्टि नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा पूजा करते करते बुढ़ापे की तरफ पहुंचे, सोचे अब शादी कर ले। हाँ जो शुरुआत में कहने लगते हैं ना शादी नहीं करेंगे, शादी करेंगे, 50-60 पहुंचते हैं, फिर तुझे शादी कर ले ज्यादा की। हाँ कहा घर में रोटी घर मिलती नहीं, कोई घर में जाने नहीं देता। हाँ दरवाजे खटिया पड़ी है, इससे शादी हो गई होती तो गर्म गर्म रोटी मिलती। हाँ शादी करने हैं तो फिर पहले कर ले, और अगर नियम रख ले कि नहीं करनी है तो बुढ़ापे मनो ना करे, तुम्हें करनी है। ये कवि ने लिखा है उनके लिए कि क्या की चाह उठे मन में तो 15, 20, 25 लोग मन में अगर चाह उठे शादी करने तो 15, 20, 25 भाई ज्यादा है भाई 30 तक पहुंचे। ब्याह की चाह उठे मन में तो 15, 20, 25 लोकीजे और 30 भई तन खीस भई 40, 50 मना मन लीजे। बहुत 30 तक 40, 50 हो जाओ। आज आधी निकल के काले जरूरत पड़ी, इसको छोड़ते हमारा दम डांटे थे। 50 पार हुईगा, सोच रहे हाँ 7 पर जाए हुई जाए। तो कवि ने उनके लिए भी लिख दिया है इस 60 में गर मन ललचावे, 60 के हो गए मन में है कि हो जाए, तो 60 में गर मन ललचावे तो उतार पनही कपाल महीज। हाँ अगर 60 में भी चल रहा तो अपन ही उतारो। हाँ क्या फायदा जिसके साथ करोगे उससे पिटो, इसे फल है पिट ले तो ज्यादा बेहतर है। ये भी महाराज सोच रहे हो शादी हो जाए तो क्या करें, सरस्वती नदी के पास में बहुत के तपस्या करने लगे, शादी हो जाए शादी हो जाए। हाँ तपस्या करे, 10,000 वर्ष तक तपस्या की है। नारायण भगवान प्रसन्न हो गए, आकर कहते हैं उठो वरदान मांगो। जैसे कर्दम ने सामने देखा बोले महाराज आप कुछ नहीं चाहिए, तो शादी करना चाहते थे थोड़ी अब नहीं करनी। भगवान बोले शादी तो होगी, ये पक्की बात है, आज के 3 दिन बाद तुम्हारे यहाँ पर एक राजा आएंगे, एक रानी आएगी, उनके साथ एक पुत्री होगी, उसके साथ विवाह होगा।
कर्दम महात्मा बोले महाराज अब हमें वरदान चाहिए। हाँ, अगर शादी होगी तो वरदान चाहिए। क्या वरदान चाहिए? वरदान ये चाहिए है कि हम चाहते हैं कि जब हमारी संतान हो तो स्वयं आप आए। भगवान ने कह दिया जाओ तुम्हें हम वरदान देते हैं, हम पुत्र के रूप में तुम्हारे यहाँ पर पहुंचे। कर्दम महात्मा लौट करके आए हैं, आश्रम में रहने लगे। 3 दिन बाद महाराज मनु अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ बेटी देवहूति को लेकर पहुंचे। जैसे ही कर्दम महात्मा ने देखा तो 3 आसन डाल दिए। पहला आसन डाला है महाराज मनु के लिए, दूसरा आसन डाला है शत्रुपा के लिए, तीसरा आसन डाला है देवहूति मैया के लिए। मानो देखना चाहते हैं कि जिसके साथ विवाह होगा उसके संस्कार कैसे। ये आसन से पता कर रहे थे संस्कार कैसे हैं, क्योंकि संस्कार ये होते थे, अब तो नहीं है, तो आदमी के अंदर संस्कार है खत्म, तभी तो श्रृंगार की तरफ जा रहे हैं। हाँ, इतना संस्कार खत्म, इतना श्रृंगार में पहुंचे कि श्रृंगार की तरफ चले जा रहे हैं। संस्कार क्या है? संस्कार ये थे कि अपने से श्रेष्ठ के बराबर पे बैठा नहीं जाता। जहां पिता आसन पर बैठा उसके बराबर में पुत्र या पुत्री नहीं बैठते थे। बड़ा भाई अगर आसन पर बैठता था तो छोटा भाई बड़े भाई के बराबर पे नहीं बैठते थे। अपने से श्रेष्ठ कोई होता था उसका नाम भी नहीं लिया जाता था, बैठना तो बहुत दूर। लेकिन आजकल कोई भरोसा नहीं, पिताजी जमीन बैठे लल्ला घोड़ी पे, हाँ कोई भरोसा नहीं है। क्यों? आखिरकार कथाओं का लोक है ना, कथाएं सुने तो जाने की संस्कार क्या है। पहले तो हाथ पाएते और सिर आते होता था भाई, सिर की तरफ नहीं बैठते थे। जो भी छोटा होता था वो पैर की तरफ बैठते थे, जो बड़ा है उसको सिर की तरफ। अभी किसी से कहो तो कहते अब बताओ, अब आजकल खटिया तो है नहीं जो अदवान पर नहीं हुआ, बैठ वाला हिसाब किताब है, उसमें सिरहाना पायता का भाई जिस तरफ तकिया रखते हो वो सिरहाने, जिस तरफ पैर रखते हो पैर में, हिसाब से बैठना चाहिए भाई। एक का संस्कार होते हैं। आज यही देखना चाहते हैं। तो एक आसन पर महाराज मनु बैठे, दूसरे पर शत्रुपा, लेकिन देवहूति मैया नहीं बैठे। देवहूति मैया वैसी ही खड़ी हैं क्योंकि पिता और माता के बराबर नहीं बैठेंगे। कर्दम महात्मा समझ गए इसका संस्कार है। विवाह की बात कही तो कर्दम महात्मा कहते शर्त एक है, शर्त है कि जैसे ही पुत्र जन्म लेगा, जन्म लेते हम घर को छोड़कर चले जाएंगे। देवहूति मैया ने संकल्प ले लिया, हम विवाह करेंगे, पुत्र हो आप चले जाना। महाराज मनु ने बहुत समझाया, लेकिन देवहूति मैया कहते अगर मेरे भाग्य में इतना ही साथ है तो यही मिलेगा। महाराज मनु ने पुत्री की बात को सुना और विवाह कर दिया। कर्दम महात्मा देवहूति मैया का विवाह हुआ। जैसे ही लेकर के आश्रम में आए हैं, आते ही तो कर्दम महात्मा चले तपस्या में। मैया बैठी बैठी बूढ़ी हो गई। जब नेत्र खोल के सामने देखा तो मैया बूढ़ी है। तो कर्दम महात्मा ने एक विमान बनाया, एक सरोवर बनाया, ले जाकर के देवहूति मैया को स्नान कराया। दोनों स्वरूपड़ी हो गए, जवान होकर के उस विमान में बैठ करके विहार करते हैं तो 9 कन्याओं को जन्म देते हैं। 9 कन्याएं इनके जीवन में आई, लेकिन कोई भी इनके जीवन में कष्ट नहीं है, कोई शोक नहीं है कि 9 बेटियां हुई। आज का घर 3 बेटियां हुई हैं, हाँ रोटी बनना बंद, अरे बेटियां हुई, बड़ा परेशान नहीं है। हाँ एक बार ऐसी जा रहे थे, माता जी अपने दरवाजे बैठी थी ऐसे हाथ रखते, मैंने पूछा अम्मा का होगा, तो पंडित जी कुछ ना पूछो, हमने बताओ तो भाई, तो हमने ऊपर गाज गिर पड़ी। ये कैसी गाज गिर पड़ी, कोई दिक्कत कोई समस्या? तो पंडित जी बस पूछो नहीं, कोई मतलब जनहानि परिवार में कोई खत्म हो गया? तो पंडित जी एकाध अगर चले जाते तो ठीक रहता, हाँ लेकिन गाज ना हो, हमने कोई दिक्कत चोरी चकारी, तुम्हारा चोरी चकारी नहीं, फिर क्या दिक्कत होगा? अरे महाराज हमारा जो छटंगवा वाला लड़का है ना, वो 2 ठो बेटियां कहा सरी और हमारे ऊपर गाज ऐसी गिर पड़ी। हमने कहा माता जी बात कहें बुरी न मानो। माता जी कही लो आपो, कही लो का दिक्कत भाई, गाज तो गिरे पड़ी। तो हमने कहा माता जी जैसे आपके घर में छोटे वाले लड़का के यहाँ बेटियां हुई, गाज गिर पड़ी, आपो में अम्मा पापा घर गाज जैसी गिरी नहीं हो जाए। हाँ सीधी सी बात है महाराज, तुम भी किसी घर की बेटी हो, तुमने भी अपने माँ बाप के यहाँ जन्म लिया था। अगर बेटी गाज के समान ही है कि तुम्हारे ऊपर मुसीबत है और तुम्हारे माँ बाप ने ही सोचा होता तो आज तुम यहाँ ना होती और वंश वृद्धि ना कर रही होती। तो कभी भी कन्या कोई बेटी कभी माँ बाप पर बोझ नहीं होती, अपने भाग्य का लाती और भाग का लेकर जाती है, ये पक्की बात। इसलिए कन्या को कभी नहीं समझना चाहिए। बड़े भाग वालों को बेटी मिलती है, बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटियां होती हैं। लड़के जिनके घर में 5-5 हो जाए, 10-10 हो जाए, उनके घर में तुम्हें प्रेम नहीं दिखेगा।
अगर एक बेटी होगी तो घर में प्रेम झलकता होगा। ये पक्की बात है। बेटी प्रेम का रूप होती है। वो घर घर नहीं होता जहां बेटियां नहीं होती। हर एक पाषाण साले ग्राम की बटिया नहीं होती। अब फकीरी जिंदगानी में महल कुटिया नहीं होती। किसी भी भ्रूण में कन्या पे चाकू मत चलाना तुम। वो घर घर नहीं होता जहां बिटिया नहीं होती। वो घर घर नहीं कहलाता जहां बिटिया नहीं होती है। लड़के कितने भी बने रहे, घर नहीं चहकेगा। अगर घर में एक कन्या है तो घर चहकने लगता है। आज दोनों बेटा है घर के अंदर, लेकिन कोई शौक नहीं है। 9 बेटियों के विवाह कर दिए। 9 महात्माओं के साथ में विवाह हुए। धीरे धीरे जीवन यापन कर रहे हैं तो भगवान ने वरदान दिया था कि तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में पहुंचेगी। तो भगवान इनके यहाँ पर 10वीं संतान के रूप में पहुंचे हैं। कपिल भगवान के रूप में प्राकट होता है। बोले कपिल भगवान की जय। कहने का मतलब है कि जीवन में नवदा भक्ति आ जाएगी। नवदा भक्ति को जब ग्रहण कर लोगे तो पक्की बात है कि परमात्मा को आना ही पड़ेगा। ये 9 बेटियां नवदा भक्ति के स्वरूप में हैं और जिसने नवदा भक्ति को ग्रहण कर लिया तो परमात्मा को आना ही पड़ा। और परमात्मा इसीलिए इनके घर में आए। गर्दन महात्मा ने जैसे ही पुत्र को देखा है, घर को त्याग दिया। देवहूति मैया ने पुत्र को सामने बैठाला है, आसन दिया है, पैर पे छालन किए हैं और पहला प्रश्न कर दिया कि पुत्र निर्विन्नाम नितराम भुवनेश इंद्रिय दर्शनात् येन शप्यमामिन नाद्रवन्नातमो प्रभु। हे प्रभु, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार इंद्रियों को वश में कैसे करते हैं और इंद्रियों को भगवान के चरणों में कैसे लगाते हैं। ये बात हम आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुके हैं कि इंद्रियों को अगर वश में करना है तो देखे ना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इन पे संयम के हरदम ये घोड़े पड़े। अगर इंद्रियों को वश में करना है तो संयम लगाओ, लगाम लगाओ, भोग लिबास की तरफ मत भागने दो। इसके बाद पूछा कि भगवान की पूजा करें तो उसके लिए समय कितना रखे, कितनी देर करें, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, इसलिए कोई समय होता है। तो इसको आपको छोटे से तरीके से समझा दे कि भगवान की पूजा का समय कितना होता है, कितनी देर पूजा करनी चाहिए। पढ़े लिखे यहाँ बालक बालिका तुम लोग बैठे ही है। अच्छा, अपने अपने हाथ में 2 शब्द लिखो, कॉपी पेन ली हो, कॉपी पेन से लिख लो। भोजन और भजन। पहला लिखो भोजन, दूसरा लिखो भजन। दोनों में 3 अक्षर है। भोजन में भी 3 अक्षर और भजन में भी 3 अक्षर है। जो अक्षर भोजन में है वही अक्षर भजन में है, लेकिन बोलने में अंतर है। भोजन और भजन अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि इसमें भा में ओ की मात्रा लगी है और बस यही पूरे प्रश्न का उत्तर है। भोजन में मात्रा लगी है, कहने का मतलब भोजन करना है मात्रा में और भजन में मात्रा नहीं लगी। भजन कैसा करना है? बिना मात्रा। जितना हो सके भजन करते रहो। भजन के लिए कोई समय सीमा नहीं है। कितना भी समय मिले बस भगवान का स्मरण करने लगो। 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधे में पुनियाद। जितना भी समय मिले भगवान का आप दे दो। कोई भी समय निर्धारण नहीं है कि कितना भगवान को देना है। भजन और भोजन दोनों ही ये पूजा है। बस अंतर इतना है कि एक में मात्रा, दूसरे में मात्रा नहीं है। दोनों एकांत के होते हैं। चाहे भजन करो तो एकांत में और भोजन करो तो एकांत में। तुम भोजन करो कोई जाना दिखा के नहीं करना, अपने लिए खा रहे हो, दूसरे के लिए नहीं खा रहे हो। अब भजन करो तो अपने लिए कर रहे हो, दूसरे के लिए नहीं कर रहे हो। हाँ, न सवेरे 3 बजे उठो और हैंड पंप का डंडा पाटने लगे। पड़ोसी जाने पुजारी उठ गए, हाँ पूजा करने के लिए जा रहे। हाँ, तखत पर लगाओ संख्या, घंटियां सब पढ़ जाओ। नहा चले था भैया, तेरे की 12-40 सब पढ़ा दे। यहाँ बहुत बड़े पुजारी हैं, सब लोग गाँव वाले जान ले। किस लिए कर रहे? अपने लिए कर रहे हो। तुम जानो वो जाने और कोई न जाने। भजन एकांत का होता है। भजन में किसी की जानकारी देने की जरूरत नहीं होती है। भोजन और भजन दोनों एक जैसे हो। बस भोजन है तो मात्रा में और भजन बिना मात्रा में करना चाहिए। इसके बाद में पूछा, मैया बोलती है कि लाला, हमने सुना है कि जब ये जीव जन्म लेता है
तो जन्म लेने से पहले माता के गर्भ में पहुंचता है तो गर्भ में इसको सुख मिलता है। जैसे ये बात कही तो कपिल भगवान कहने लगे, मैया गर्भवासम समम दुखम ना भूतो न भविष्यति। गर्भ में जितना दुख मिलता है वो दुख ना कभी मिला है ना कभी मिलेगा। गर्भ में बहुत कष्ट होता है मैया। भागवत जी में ये जीव जब माता के गर्भ में आता है तो पहले दिन से लेकर के 9 मास तक की घटना को बताया गया कि कललम तो एक रात्रिण पंच रात्रिण बुधबुधम। पहली रात्रि में कलल के समान होता है, 5 रात्रि में बलबुले के समान होता है, 10 रात्रियों में बेर की गुठली के समान हो जाता है। और जब 1 महीने का होता है हमारा एक सिर बनता है, दूसरा महीना लगता है बाहरी अंग बनने लगते हैं, तीसरा महीना जब आता है हमारे इसके स्त्री पुरुष के चिन्ह आने लगते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। 4था महीना आता है, धातुएं बलिष्ठ हो जाती हैं। 5वें महीने में भूख प्यास लगती है। 6वें महीने में इसके स्वयं के प्राण आते हैं। 6वें महीने तक माता के प्राणों से जीवित रहता है। 6वें महीने में इसके स्वयं के प्राण आते हैं। 6वें महीने से पहले इसके प्राण नहीं होते, ये निष्प्राण होता है, ये माता के प्राणों से जीवित रहता है। 7वें महीने में से भगवान के दर्शन होते हैं। जब भगवान के दर्शन होते हैं तो तभी ये मैया कुछ भी खट्टा कुछ तीखा खा लेती है, जिसको वेदनाएं होती हैं, तो भगवान से कहता है, प्रभु हमें इस नरक से बाहर निकाल दो, हमें यहाँ रहना नहीं चाहते, हमें कष्ट हो रहा है। 8वें महीने पर स्तुति करता है। भगवान कहते हैं अगर बाहर निकाल दिया तो तुम मुझे भूल जाओगे। तो 9वें महीने में ये वचन ले लेता है कि भगवान तुम्हें हम भूलेंगे नहीं, हम वचन लेते। जैसे ही वचन लेता है भगवान प्रसूत का नाम की वायु से कहते हैं इसे धक्का मारो, बाहर निकालो। प्रसूत का नाम की वायु से धक्का मारती है। ये जीव इस धराधाम पर आता है और जैसे ही धरा पर आता है रोने लगता है। सीधी सी पहचान है, बच्चा जन्म लेता है, आपको आज के बाद कभी रोना पड़े जीवन में तो कभी भी दुखी ना होना कि हमें रोना पड़ा। मालूम क्यों? इस संसार में आए हो तो रोना जरूर पड़ेगा, क्योंकि जीवन की शुरुआत रोने से ही होती है और जीवन का अंत रोने पर ही होता है। जिसकी शुरुआत रोने से है और अंत रोने पर है, उसमें बीच में रोना ना पड़े तो कैसा संसार है। जन्म लेता है वो बालक या बालिका ना रोए तो मार मार के रुलाया जाता है। रो मतलब कहने का क्या है? मतलब यही है कि यहाँ आए हो तो रुलाए जरूर जाओगे और रोना तुम्हें पड़ेगा, चाहे जैसे भी रोना पड़े। रोता है तो क्या कहता है? कोई भी बालक जब जन्म लेता तो पहली बार रोता है। पहली बार कौन शब्द निकालता? वहां वहां, ऐसे रोता वहां वहां। कहता क्या है? कहां कहां। हे नाथ, जिनके हम दर्शन कर रहे थे घर में वो कहां है? सब तो दिख रहे लेकिन आप नहीं दिख रहे हो। तो परिवार के जब सब धरिया लुटिया सब ठोक ये तो कर रहे कुहां कुहां, घर वाले धरिया ठोक रहे, सब भूल गए कहां ना हिया ना हुआ, कहां हिया, सब भूल गए, माया में पड़ गए महाराज, भगवान को भूल गए। भगवान नहीं भूले, जीव भगवान को भूलता है लेकिन भगवान जीव को नहीं भूलते। याद दिलाते हैं कब? जब उम्र आती 19, 20, कौन 20, 21, एक वही संजय के दर्शन किए थे। कौन के दर्शन करे? 22 से वचन लिए थे। हमें नहीं याद कुछ, किनसे वचन लिए किनको देखते हम नहीं जानते, फिर भूल गए। भगवान फिर भी याद दिलाते हैं कब? जब उम्र होती 49, 50, सजो आस, कहां जाओ 51, एक वही वन है, कैसे मान लो? हाँ, अंग्रेजी वाली पढ़ाई 50 पे पहुंचे तो वन में जाओ 51। हाँ, तुम तो पहुंचे वहीं पे। 51, 52, 53, जाओ भाई जहां तेरा मेरा पन्ना हो, पहुंचो वहीं पे। लेकिन कहता महाराज हम नहीं जानते कुछ, हम तो घर में रहेंगे। व्यक्ति नाती भी कहता है तो बन जाओ, हाँ घर छोड़ो बाबा बनो। नाती कहे बाबा तो घर में न रखे दावा, और वन में मारे धावा, क्योंकि बन गए हो तुम। बाबा बन गए ना तो जाओ ना। कहते ना भाई घर में रहे, क्या जरूरत है जाएगी। एक बार कथा कह रहे थे, एक सज्जन को कथा समझ में आ गई, कोई नाती बाबा कहता हम भी बन जाए, बन गए भी बाबा। और 6 महीने बाद जब हम दोबारा कथा कहने पहुंचे तो देखें का बाबा बन गए, वो बाबू जी बने सामने गई। हाँ, पहले बाबा बन गए थे फिर बाबू जी बने। हाँ, बढ़िया जीन्स का पैंट टी शर्ट पहने, हाँ दाढ़ी मूछे मुड़ाए, बढ़िया एकदम डाई करे हुए थे। क्या बात महाराज, आप तो बाबा बन गए थे। वो रिवर्स गियर में वापसी गाड़ी,
क्या चक्कर है भाई? तो महाराज आपने कहा था नाती कहे बाबा तो बाबा बन जाओ, हम बन गए। और जंगल में पहुंचे, थोड़े दिन बाद भाई बिटिया को लड़का हुआ, वो कहने लगा ना ना। हाँ, एक नाती ने कहा बाबा, तो एक नाती की बात मानी है तो दूसरे की भी माननी पड़ेगी ना। हाँ, नाती कहे नाना तो घर से कहीं न जाना, लौट के घर में आना, क्योंकि बन गए हो तुम। हाँ, नाना बन गए हो तो आओ वापस। महाराज चले आए, नाती कह रहा है तो दोनों नाती सच कहते हैं। लड़के का लड़का कहता बाबा तुम बाबा बनो तो सब हमारे पास आए, जब तक तुम बाबा बनोगे नहीं तो खेती बाड़ी घर मकान हमारे पास आएगा नहीं। तुम जल्दी जाओ, तुम जाओ तो संपत्ति आए। और बेटिया का लड़का कहता ना, जाना नहीं, अगर तुम गए तो गड़बड़ हो जाए, क्योंकि जब तक है नाना तब तक है आना जाना। हाँ, नाना है तो आए हो, और नाना अगर चले गए मामा कोई भरोसा नहीं, पूछे ना पूछ। हाँ तो भाई नाना है तो ना, नहीं बने रहो। लड़के का लड़का कहता बाबा जाओ, और लड़की का लड़का कहता ना ना नहीं रहो। इसी चक्कर में पड़ा रहता है और भगवान को भूल जाता है। और जब सब लोग याद कब दिलाते हैं? जब अंत समय आता है। चार लोग दुनिया सजा लेते हैं, लेटा लेते हैं, लेकर के चलते, तब गांव वाले भी कहते राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। किससे कह रहे जिसको लाते? पक्की बात है, एक दूसरे से कोई नहीं कहता, उसी से कहते जिसको लाते हो। अब कोई ना माने तो प्रमाण बता दे। अगर उससे तुम नहीं कहते हो तब यहां से जाते हो तो कहते हुए जाते हो, और लौट के आते हो तो मुंह बंद करके आते हो। तब कोई नहीं कहता। क्यों नहीं कहते? क्योंकि वहां एक को छोड़ के आए हो, जिसको छोड़ के इसको मतलब उसी से कहते। जब वो मर गया तो उसे कहने की क्या जरूरत? पहले कह लेते तो जान जाता भगवान सत्य है। तब तो कहे नहीं, जब मर गए तो सत्य है तो खाएगा सत्य है। सब भूल जाते हो। गर्भ माही तूने बाबरी भक्ति करी कबूल, और फंसो मोह के जाल में हरि नाम गयो तो भूल। भूल जाता उसको। आया था शुभ कर्म को, अब बोया पेड़ बबूल, और अंत समय खाली चला ब्याज रहा नामूल। भगवान से वादा किया है, वादा भूल जाते हो। इसलिए भगवान से जो कहो वो निभाना जरूर पड़ेगा। वादा न तोड़ श्री राम बोल, वादा न तोड़ श्री राम बोल, वादा न तोड़ श्री राम बोल। तेरी बीती उमरिया सारी हो, तेरी बीती उमरिया सारी हो, श्री राम बोल, वादा न तोड़। राधे वादा किया है निभाना पड़ेगा, पाई पाई आखिर में चुकाना पड़ेगा। ओ वादा निभाना होगा एक दिन तुझको, पाई पाई चुकाना होगा एक दिन तुझको।
जठरि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मोगे, बार बार मरोगे, बार बार मैया के गर्भ में आओगे, इन वेदनाओं को झेलना पड़ेगा। आज देवहूति मैया को कपिल भगवान ने ये बात बताई है, सांख्य शास्त्र का वर्णन किया है, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार के बारे में बताया। जैसे ही सब कुछ बताया है तो मैया देवहूति सदरा नदी के रूप में परिवर्तित होकर के बहने लगी और कपिल भगवान आश्रम को छोड़ करके गंगा सागर की तरफ चले गए। मेरे भक्त भगवान की। इसके बाद में देवहूति मैया का जो वंश है वो आगे नहीं चला। जो 9 बेटियां थी उनके बारे में बताया गया। जो पहली पुत्री कला थी वो मरीचि महात्मा के साथ ब्याही गई, जिनके यहाँ पर कश्यप और पूर्णमा नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इसके बाद जो दूसरी पुत्री है जिसका नाम अनसुईया है, ये अत्रि महात्मा को ब्याही गई। जैसे ही ये बात कही परीक्षित जी कहने लगे, स्वामी जी आप कहते हो इनकी दूसरी पुत्री अनसुईया है जो अत्रि महात्मा को ब्याही गई, पर हमने सुना था एक सती अनसुईया हुई है जिन्होंने भगवान को लाला बना लिया था, अपने घर में रखे थी। क्या ये वही सती अनसुईया है? सुखदेव जी कहते हैं हाँ राजा। परीक्षित जी कहने लगे, स्वामी जी हमें ये कथा सुनाओ कि आखिरकार अनसुईया मैया ने कैसे त्रिदेवों को लाला बना लिया और कैसे इनके यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा ये उस समय की बात है जब मैया गंगा को पातक लग गए थे। मैया गंगा में लोग जाते थे, पाप कर्म करके स्नान कर लेते थे, अपने पातक छोड़ करके चले आते थे। जितने भी पाप कर्म करे और वहां जाकर छोड़ करके चले आए तो मैया गंगा के पास इतने पातक एकत्र हो गए कि मैया गंगा मलिन हो गई। सब लोग अपने पातक छोड़ घुड़ करके चले जाते हैं। मैया गंगा रो रही है, विचार कर रही है कि आखिरकार सब अपने पाप मुझ में धो जाते हैं और अपने हम पाप धोने के लिए कहाँ जाए। आज मैं मैली हो चुकी हूँ, मैं ऐसे कहां पर स्नान कर लूं कि मैं जो ये पातक युक्त हो चुकी हूँ पातक मुक्त हो जाऊं। आज गंगा रो रही है। उसी समय पर क्या हुआ कि संत पहुंच गए। कौन संत आए हैं? कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण गंगा ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी कहते देवी गंगा क्या हुआ, आखिरकार तुम क्यों रो रही हो? देवी गंगा कहती है कि नारद जी लोग पाप कर्म करते हैं, आकर के मुझ में स्नान करते हैं और अपने पाप कर्म छोड़ करके चले जाते हैं जिससे कि हम पातक युक्त हो गए हैं।
अपने पाप धोने के लिए हम कहां पे जाएं? नारद जी कहने लगे, देवी जैसे तुम्हें लोग स्नान करने के लिए आते हैं, ऐसे ही कोई पतिव्रता नारी अगर अपने सतीत्व का आशीर्वाद तुम्हें दे देती है तो तुम्हारे पातक दूर हो जाएंगे। गंगा हाथ जोड़कर कहती है कि नारद जी, त्रिपा त्रिकालक सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। हे त्रिकाल को जानने वाले, सर्वज्ञ, चारों तरफ घूमने वाले, आपसे ज्यादा कौन जानता होगा कि सती कौन है, कौन पतिव्रता नारी है। आप कृपा करके कोई ऐसे सतीव्रती नारी के पास में मुझे लेकर के चलो जिससे कि मेरे पातक दूर हो जाएं। आज ऐसे ही कहा। नारद जी बोले, गंगा परेशान मत हो, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि तुम्हारे पातक दूर हो जाएं। गंगा को साथ में लिया और लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। मैया गौरा के सामने पहुंचे हैं। गौरा ने पूछा, कहो नारद कैसे आए? नारद जी कहते हैं कि मैया मेरे साथ में ये गंगा है, ये पातक युक्त हो गई है। आप अपने पतिव्रत धर्म के द्वारा को सतत्व का ऐसा आशीर्वाद देते हो जिससे गंगा के पातक दूर हो जाए। जैसे ही ये बात कही है, गौरा मैया ने अपने सतत्व का पूरा बल एकत्र कर लिया और पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन गंगा के पातक दूर नहीं कर पाई। गंगा रोने लगी। नारद जी, जब गौरा ने प्रयास कर लिए, मेरे पातक दूर नहीं हुए, तो क्या मेरे पातक दूर नहीं होंगे? नारद जी कहते, परेशान मत हो, अभी और देवियां हैं। वैकुंठ में पहुंच गए, लक्ष्मी मैया को पूरी बात बताई। लक्ष्मी मैया ने भी पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन गंगा के पातक दूर नहीं कर पाई। ब्रह्माणी मैया के पास में पहुंचे, उनसे भी यही कहा। ब्रह्माणी मैया ने भी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन गंगा के पातक दूर नहीं कर पाई। गंगा ने देखा कि त्रिदेव की त्रिदेवियां आज पातक दूर करने में निष्फल रही है। गंगा फूट फूट करने लगी। नारद जी, क्या होगा जब देवियों ने मेरे पातक दूर नहीं कर पाए, तो क्या ये गंगा हमेशा मैली ही रहेगी? नारद जी कहते, परेशान मत हो देवी, अभी एक और सती है। गंगा कहने लगी, ऐसी कौन सी सती है जो इन त्रिदेवियों से भी अगर ज्यादा है? वो यहाँ एक पृथ्वी लोक पर सती है, उसके पास में चलो। वो कहां पर है? वो चित्रकूट में। आज नारद जी ने गंगा को लिया, चित्रकूट में पहुंचे हैं। अत्रि महात्मा का आश्रम है। दरवाजे पर आवाज लगाती है कि कोई क्रिया में है। अंदर अनसुईया मैया ने आवाज सुनी है, दौड़ करके बाहर आई। सामने देखा है नारद जी हैं, पास में गंगा है, आसन दिया बैठाला है। अनसुईया ने पूछा, कहो नारद जी किस प्रकार से आना हुआ? नारद जी कहते हैं, अनसुईया हमारे वाश में ये गंगा है, ये मलिन हो गई है, पातक युक्त हो गई है। कुछ ऐसा आशीर्वाद, कुछ फल दे दो जिससे कि ये गंगा के पातक दूर हो जाएं। अनसुईया कहने लगी, नारद जी मेरे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा बल नहीं है कि गंगा के पातक दूर कर पाए। नारद जी कहते, तो आपके पास में सतत्व का बल है, पतिव्रत धर्म है। अनसुईया कहती, मेरे पास अगर कुछ है तो मेरे पति के चरणों का आशीर्वाद है और कुछ नहीं है। नारद जी कहते हैं कि देवी वही प्रयास करो। आज अनसुईया अंदर गई है, जाकर के अत्रि महात्मा को देखा। अत्रि महात्मा भगवान की पूजा कर रहे हैं, पास में पहुंची है। अत्रि महात्मा के चरणों से रज को निकाला और निकाल करके हाथ पर रख लिया। जल लेकर के आई, जल डाला और एक मंत्र गंगा के सामने पढ़ दिया कि जो मेरे मन कर्म से हो निज पति चरणों में ध्यान, तो ये पावन गंगा बने पतित पावन महान। ऐसे ये मंत्र पढ़कर के जल को डाला है। जो गंगा पातक युक्त थी वो पातक मुक्त हो गई, ये मलिन थी ये सस्य श्यामला हो गई। आज उसी चित्रकूट में अत्रि महात्मा के आश्रम से बहने लगी। गंगा का नया नाम यहाँ पड़ गया, तो ये मंदाकिनी गंगा की। ये मंदाकिनी गंगा प्रमाण देती है कि गंगा वो चित्रकूट में अत्रि महात्मा के यहाँ पर चल करके गई थी अपने पातक को दूर कराने के लिए। आज गंगा बहने लगी। नारद जी प्रसन्न हो गए कि मैंने गंगा के पातक दूर कर दिए हैं। उठाई बीड़ा, पहुंच गए त्रिलोक में। नारायण 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 नारायण। गौरा मैया ने पूछा, क्या हुआ नारद जी? बहुत प्रसन्न हो कैसे? कहा नारद जी बोले, क्या बताएं, जिस काम के लिए बीड़ा उठाया था काम पूरा हो गया। कौन सा काम? गंगा के पातक दूर हो गए। गौरा मैया सोच रही हमने तो कर नहीं पाए, लेकिन लक्ष्मी ने कर दिए। बोले ना, लक्ष्मी नहीं, पर किसने किए? ब्रह्माणी ने, तो उन्हें नहीं कर पाए। क्या मतलब हम तीनों देवियों नहीं कर पाए फिर भी हो गए? हाँ
किसने किए हैं? अरे पृथ्वी लोक पे सती अनसुईया है, उसने कर दिए, तुम तीनों ने कुछ नहीं कर पाया। नारद जी ने कहा निकल लिए। अब तीनों देवियां परेशान इकट्ठी हो गई कि देखो हमसे बड़ी सती पृथ्वी लोक पे, ऐसा कैसे हो सकता, हमारा मान कम हो जाएगा, क्या किया जाए? बोले अपने अपने पति देव को तुरंत पकड़ो, तुरंत महाराज बिठाला, क्या करना है, जाओ परीक्षा लो जा करके। सती हम ही रहेगी, पृथ्वी लोक पर सती नहीं रहनी, जो है जाओ परीक्षा लो। भगवान क्या करे भाई, जाना पड़ेगा, क्यों ना जाए। वही है सोई जो राम रचि राखा, अब को करी तरक बढ़ावे साखा। तो महाराज और जयंत जो होगा राम जी जाने, इसे इच्छा बस तुरंत करो। तीनों बाबा बन गए, परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए चित्रकूट में। अत्रि महात्मा के आश्रम के बाहर कुआं है, उस कुएं में अनसुईया मैया जल भर रही हैं, वही तीनों बाबा पहुंच गए। भिक्षाम देहि में माते, भिक्षा चाहिए। मैया बोली पहचाने, अंदर चलो। कुटिया में ले गई, आसन पर बैठाला, अंदर भिक्षा के लिए चली। तीनों बाबा कहने लगे भैया हम साधारण बाबा नहीं है। तो क्या मतलब, ऐसे भोजन नहीं करते, फिर कैसे करते हो? बोले हम भोजन तब करते हैं कि कोई भी गृहिणी जब निर्वस्त होकर के भोजन बनाए और निर्वस्त होकर के भोजन परोसे तो हम करते हैं। अनसुईया मैया सोचे साधारण बाबा नहीं, हाँ कोई संत महात्मा ऐसी बात कह दे तो भाई नहीं हो सकता, कोई कारण है। कारण कैसे जाने? अंदर पहुंची, अत्रि महात्मा को बात बताई कि स्वामी जी तीन बाबा ऐसी सी बात कहे। अत्रि महात्मा ने ध्यान लगाया, देखे तो है कौन। ध्यान लगाए तो बाबा नहीं दिख रहे हैं। कौन दिख रहे हैं? भोले बाबा दिख रहे हैं, ब्रह्मा जी दिख रहे हैं, नारायण दिख रहे हैं। बोले साधारण नहीं तो देव आए हैं। मैया बोली परीक्षा लेने आए हैं तो अब तो परीक्षा देंगे, वो भेद छुपा रहे हैं तो वो भेद छुपाएं। क्या किया? अत्रि महात्मा वहीं पर बैठे, चरणों से रज को निकाल लिया, हाथ पर रख लिया, जल डाला और बाबा के सामने पहुंच गई, वो मंत्र पढ़ दिया। जो मेरे मन कर्म से हो निज पति चरणों में ध्यान, तो तीनों बाबा बने शिशु अबोध अज्ञान। जैसे कह के जल डाला है तो तीनों बाबा छोटे छोटे से ललिका बन गए। तीनों खेलने लगे। भैया ने अपने वस्त्रों का त्याग किया, आज लाला को लिया, गोदी में लिटाया, स्तनपान कराया, भोजन करा रही है। और जैसे ही तीनों रोने लगे उठा करके महाराज पालने में डाल दी। जैसे लाला रोए पालने में डाला, वो झुलाने लगी। आज मैया के आश्रम में एक पाल लगा हुआ है, तीनों लाला लेते हैं, झूल रहे हैं, देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। देखो भगवान आज वहां पर पहुंचे हैं। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। कौन करे मैया के भाग्य की सराहना, कौन करे मैया के भाग्य की सराहना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। बातें भी कर रहे हैं। लाला बातें करे तो रो रो के करे, इतना छोटे छोटे हैं, रो रो की बातें कर रहे हैं। एक दूसरे से कह क्या रहे हैं? बालक की भांति प्रभु रुदन मनावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मनावे, ब्रह्मा शंकर को संकेत में बतावे, ब्रह्मा शंकर को संकेत में बतावे, ब्रह्मा शंकर को संकेत में बतावे। बालक की
झूल रहे दीन देव बन करके लालनार। भगवान आपस में बातें कर रहे हैं, रो रहे हैं। मैया ने देखा ये लोग बातें कर रहे हैं, मैया देख देख कर हंस रही है। मैया हंस रही तो मैया मैया मन ही मन सोच रही है क्या, मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों से, भारत की देवियों से बड़ा आज सामना, झूल रहे दीन देव बन करके लालनार। ये तो बात हो गई भगवान की, ये हो गई अनुसुईया मैया की। लेकिन देवता ऊपर से देख रहे हैं, 6 महीने हो गए, भगवान लाला बने हैं, अब वापस कैसे आए, तो देवता आपस में बात कर रहे हैं। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि को रचैया, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि को रचैया, कोई बैठनाथ यहाँ डमरू को बजैया, कोई बैठनाथ यहाँ डमरू को बजैया। यहाँ कैसे बचे दीन देव, कैसे बचे दीन देव, पूछे कोई हाल ना, झूल रहे दीन देव बन करके लालनार। झूल रहे दीन देव बन करके लालनार। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे दीन देव बन करके लालना, झूल रहे दीन देव बन करके लालना, झूल रहे दीन देव बन करके लालना, झूल रहे दीन देव बन करके लाल। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे दीन देव बन कर के लालना। तीनों देव लाला बने हैं, मैया झुला रही है, 6-6 महीने तो हो गए, लेकिन महाराज इधर देवता परेशान है। नारद जी पहुंच गए तीनों देवियों के पास, तीनों देवियां रो रही हैं। क्या हुआ? देवी जी बोले क्या बताए नारद जी, भेजे थे परीक्षा लेने के लिए, 6 महीने हो गए, वापस नहीं आए, क्या किया जाए? नारद जी बोले तो काम करो, जाओ भाई भीख मांगो, हाँ मिल जाए शायद। बोले मिल जाएंगे, जाओ ना। तीनों देवियों ने भेष बदला, पहुंच गई दरवाजे पर, आवाज लगा दी मैया। जैसी अनसुईया ने सुना, बाहर आई, देखेगा 3 देवी जी। हाँ कहो कैसी आई? देवी जी हमारे वो स्वामी जी आपके घर में हैं, उसको वापस कर दो। जैसे कहा अनसुईया मैया बोली देखो हमारी कुटिया में सिर्फ मेरे स्वामी जी हैं, इसके अलावा किसी स्वामी जी नहीं, आपकी कुटिया में मेरे भी हैं। मैया बोली मेरी कुटिया में सिर्फ मेरे, इसके अलावा किसी के नहीं। और हैं तो कौन है? चपर से तो
तीनों देवियां बोली वो छोटे छोटे से लाला है ना आपके यहाँ पे, वो हमारे वाले। जैसे कहा भैया बोली मतलब हमारे जो छोटे छोटे लड़का हैं जो 6-6 महीना के, वे तुम्हारे? बोले हाँ हाँ आए। तो मतलब हमारे भी लड़का, तुम उनकी घर से हमारी बहू में हो? हाँ वो जो तुम कहो सब ठीक है, वो लड़का हम बहू हैं, तुम सास हमारी वापस कर दो। जैसे कहा भैया बोली बहुत ठीक, हमारे लोग पड़ोसी आ जाए और पूछते कौन है, हम कहते हमारी बहू है, 6-6 महीना लल्ला, 6-6 फुट की बहू है। हाँ सोचने वाली बात है, गोदी में चल रहा है, बहू है सामने खड़ी लल्ला, गोदी भरू नहीं जाए। कौन है? स्वामी जी हाँ, गोदी में लेके आए। देवियां रोने लगी, हमारे स्वामी हैं वापस करो, स्वामी हैं वापस करो। अनसुईया मैया बोली ऐसे नहीं, पहले स्वरूप में सामने आओ, तुम हो कौन? जैसे कहा तीनों देवियां सामने आ गई, जड़ पकड़ लिए, देवी वापस कर दो, देवी वापस कर दो। मैया ने सुना, तोड़ करके अंदर गई, अत्रि महात्मा के चरणों में गिर गई। स्वामी जी आज तीनों देवियां आई हैं भगवान मांगने के लिए, क्या करेगा? महात्मा ने कह दिया वापस कर दो। रो रही है, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। अत्रि महात्मा के चरणों से रज को निकाला, हाथ में रखा, जल डाला, बालकों के सामने पहुंच गई। जो मेरे मन कर्म से हो निज पति चरणों में ध्यान, तो तीनों बालक बने देव पूर्व समान। ऐसे कहा, जल डाला है, तीनों बालक सामने प्रकट हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश सामने है, उधर से तीनों देवियां आ गई, 6 लोग सामने हैं। आज मैया से विदा मांगने लगे। अत्रि महात्मा सामने खड़े हो गए, सैया मैया खड़ी हो गई, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। हाथ जोड़ लिए, नाथ हमें छोड़कर मत जाओ। भगवान कह रहे हम जाना चाहते हैं। मैया कह रही है कि प्रभु आप घर बसाते हो, घर उजाड़ते नहीं हो। इस सुनी कुटिया में कोई बालक या बालिका नहीं थी, आप तीनों लोगों ने आकर के सुनसान कुटिया को आज किलकारियों से भर दिया था। 6 महीने तक ये आंगन बच्चों की किलकारियों से गूंजता रहा था। अब नाथ यहाँ से चले जाओगे, कुटिया सुनसान हो जाएगी। नाथ आप घर बसाते हो, घर को उजाड़ते नहीं हो। इस आंगन को सुना करके मत जाओ, इस माता की कोख को सुना मत करो। आज मैया रोने लगी है। भगवान कहते हैं सुइया, तूने मुझे पुत्रों की तरीके से पाला है, तू मेरी माँ है, और माँ के लिए कभी पुत्र कुछ ऐसा काम नहीं कर सकता कि माँ को कष्ट हो। तेरी मैं झोली खाली नहीं करूंगा, मैं तो यहाँ से जाऊंगा, लेकिन अपने अंशों को छोड़ करके जाऊंगा। तीनों देवों ने अपने अंश छोड़ दिए हैं, भोले बाबा ने अपने अंश छोड़ा है, जिसे दुर्वासा महात्मा का प्रकट हुआ। ब्रह्मा ने अपने अंश को छोड़ा, जिसे चंद्रमा का प्रकट हुआ। नारायण भगवान ने अपने अंश को छोड़ा है, जिसे दत्तात्रेय भगवान का प्रकट हुआ है। ये दत्तात्रेय भगवान भी भगवान के अंशावतार कहलाए हैं। बोले दत्तात्रेय भगवान की। तीनों देवों ने अपने अपने अंश को छोड़ा है। भैया अनसुईया से विदा लेकर के वहां से तीनों देव चले जाते हैं। वे अनसुईया मैया की। इसके बाद वशिष्ठ जी कहते हैं कि स्वामी जी आप जो अभी हमें सती अनसुईया की कथा सुना रहे थे, हम सुनते सुनते इतने आह्लादित हो गए हैं कि हम सतियों की ही कथा सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि एक और सती थी जो भोले बाबा की पत्नी सती थी, उनकी क्या कथा है? सुखदेव जी ने कहा, राजन हम तुम्हें कथा कहाँ सुना रहे थे और तुम कहाँ पहुंच रहे हो? आइए उसी को वहीं से जुड़ करके चलते हैं। कहते हैं कि महाराज मनु की 3 बेटियां, पहली बेटी का नाम आकुति, जिसका विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ। दूसरी बेटी देवहूति, जिसका विवाह हुआ कर्दम महात्मा के साथ। तीसरी बेटी प्रसूति, जिसका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। ये दक्ष जो है ये ब्रह्मा जी की मानस संतानों में ऐसे ही एक है, जिसके साथ में प्रसूति का विवाह हुआ। इनकी ही सबसे छोटी पुत्री है, जिसका नाम है सती, जो सती भोले बाबा को ब्याही गई थी। परीक्षित जी बोले हम यही तो जानना चाहते हैं कि वो भोले बाबा की पत्नी सती अपने पिता के यहाँ पर जाकर के तप्त क्यों हो गई? परमात्मा की आराध्या, परमात्मा की पत्नी, और वहां पर चली गई। क्या भगवान को ज्ञात नहीं था? आखिरकार ये घटना कैसे घटित हुई, इस कथा को पूरा हम जानना चाहते हैं। जैसे ही ये बात कही है, इस बात की कथा सुनाने लगते हैं। कहते हैं ये उस समय की बात है जब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को सुयोग समझ करके प्रजापति घोषित कर दिया। सभापति बना है और सभापति की सभा लगाई गई। आज पद मिला है, पद के कारण मद आ गया।
और किसी को अगर कोई पद मिल जाता है तो पद में मद आना स्वाभाविक है। आज इसको भी मद है। सभापति की सभा लगी है और उस सभा में सारे देव आए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी पहुंचे हैं। सभापति जैसे ही सभा में प्रवेश करने लगा, जितने देव हुए सब खड़े हो गए, लेकिन 3 लोग खड़े नहीं हुए। 3 लोगों को खड़े नहीं देखा। पहला कौन है? वो ब्रह्मा जी है। विचार करने लगा ये मेरे पिता है। नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं। नारायण को देखा, सोचने लगा मेरे पिता के पिता है। नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं है। जैसे ही भोले बाबा को देखा तो क्रोध में आग बबूला हो गया। ये तो मेरा जमाता है, मैंने अपनी बेटी से दी है, ये पुत्र के समान है और मेरा अपमान कर रहा है। मैं सभापति हूँ। गालियां देने लगा है मरकट लोचन, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है तो अपनी मृग लोचनी बेटी तुझे दे दी है। शमशान में रहने वाले भस्मीभूत को धारण करने वाले तुम शिव नहीं हो, तुम सब हो। तुम बंदर जैसे दिखने वाले हो। तुम कबालों में भोजन करते हो, अवगढ़ हो, नग्न रहते हो, मान सम्मान का तुम्हें भान नहीं है। आज गालियां दे रहा है। बोले बाबा शांत बैठे हैं, लेकिन नंदी से नहीं रहा गया। नंदी खड़े होकर कहते हैं लक्ष्य, तू इतनी देर से मेरे आराध्य से कुछ कह के रह गया है। ना मैं तुझे श्राप देता हूँ, जैसे तू बड़बड़ करके रह गया है तेरा मुख बकरे का हो जाएगा। दक्ष को जैसे ही श्राप लगा तो दक्ष की सभा में जितने ब्राह्मणगण बैठे थे सारे ब्राह्मणगण खड़े हो गए। कहने लगे ऐसे बड़ो, तुम मेरे सभापति को श्राप देते हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। आगे आने वाले समय में तुम सबके सब भस्मीभूत को धारण करोगे, शमशान में निवास करोगे, तुम सबके सब पाखंडी और सबके सब अवघड़ कहलाओगे। जैसे ये बात कही है, सेवगण खड़े होकर कहने लगे ऐ ब्राह्मणगणों, सभापति के सभा में बैठे वाले जितने भी ब्राह्मण हैं जो धर्म और अधर्म की पहचान नहीं जान पा रहे हैं और भगवान का अपमान होते हुए देख रहे हैं, ऐसे सभी ब्राह्मणों को अब श्राप देते हैं कि आगे आने वाले समय में तुम सबके सब पदभ्रष्टी हो जाओगे, सब अपने ही धर्म को बेचने लगे हुए। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि श्राप पे श्राप हो रहे हैं। भगवान ने नंदी से कहा चलो यहाँ से। नंदी को लेकर के चले आए, लेकिन दक्ष से नहीं रहा गया। क्यों? आखिरकार पद है और पद का मद बहुत बुरा होता है। 2 चीजों की भूख पूरी नहीं होती साधारण, 2 चीजों की। पहला है सम्मान। सम्मान की भूख साधारण पूरी नहीं होती। दूसरी भूख है स्नेह की। स्नेह की भूख साधारण पूरी नहीं होती। सम्मान की भूख देखो बताएं आपको, तो ज्यादातर जब 90% माताओं में ज्यादा होती। हाँ होती है, हम लोगों में भी ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ माताओं में ज्यादा होती। जैसे बलुआ में जाए, गांव भरे की बहुएं आए, सब 5 छुए और कहू एक बहू ना 5 छुए। 90 5 छुना, एक न छुए। तो देखो फलाने को हो रही है, हमारे 5 नहीं छुए। अरे 90 नहीं छुए, 90 सम्मान के एक नहीं के तो क्या दिक्कत? हाँ 90 तो वोट मिल गई, चीज तो पक्की है। एक नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं ना, वो उसे मतलब नहीं। 90 ने छुए, अरे वो कोई दिक्कत, एक ने क्यों नहीं छुए? यही सम्मान की भूख है, ये पूरी नहीं होती। एक स्नेह की भूख। बिटिया ससुरे से मायके में आए, 3 महीने रुक जाए और जिस दिन तारीख हो गया होनी है, माता जी की बिटिया एक रात और 3 महीना तो बिटिया एक रात और काय भैया एक रात में तुम क्या कर लिया? 3 महीना से तुमने क्या कर लिया? 1 महीना ज्यादा माँ ठहका कर दिए बेटिया, एक दिन और रुक जाए। और एक दिन अगर रुक गई सवेरे जाने बेटिया शाम को चली, शाम हो गई कोई बात नहीं, सवेरे चली। स्नेह की भूख साधारण पूरी नहीं होती है, क्योंकि ये प्रेम की भूख है। आज वो पद के कारण मद है, वो मद के कारण वो भूख पूरी नहीं हो रही है। कभी भी अगर पद मिले तो मद नहीं करना चाहिए। अगर मद करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कभी भी बड़े बनने लगो तो समझ लेना कि तुम्हें संभलने की जरूरत है, क्योंकि वो तुम्हारे टूटने के दिन आ गए। कभी भी अगर बड़े होने लगो तो तुम्हें संभलने की बहुत जरूरत है, क्योंकि तुम टूट जाओगे। बड़े बनो तो कैसे बनो? दूब के जैसे। जैसे दूब कितनी भी बड़ी होती जाए
लेकिन कभी भी अपने धरातल को नहीं छोड़ती है, अपने जमीन को नहीं छोड़ती है जहां से वो उगती है। जो धरातल को नहीं छोड़ता है, चाहे जितना बड़ा हो जाएगा, हाथी जैसा भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए कभी भी अपनी जमीन को नहीं छोड़ना चाहिए जहां से हम उठते हैं। वो जो जमीन को छोड़ देते हैं वो टूट कर गिर जाते हैं, ये पक्की बात है। इसीलिए तो कहा गया कर्म करो पर ध्यान रहे, पद छूटे ना। कर्म करते जाओ लेकिन पद नहीं छूटना चाहिए जो भगवान ने दिया है। कर्म करो पर ध्यान रहे, पद छूटे ना। इतनी भरो हवा, गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पद छूटे ना। इतनी भरो हवा, गुब्बारा फूटे ना। एक बार क्रोध तो करिए, पर क्रोध नष्ट ना होवे। कभी गुस्सा आए तो गुस्सा दिखाना जरूरी है, लेकिन कभी भी ये मत भूल जाना कि गुस्सा दिखा किससे रहे हो। बोध रखना कि मैं क्या हूं, किससे बोल रहा हूं। अगर पिता से गुस्सा दिखा रहे दिखाओ, लेकिन ये मत भूलो कि हम संतान है, वो बाप है। ये दिमाग में रखकर ही गुस्सा दिखाना, मर्यादा को पार मत करना। एक बार क्रोध तो करिए, पर क्रोध नष्ट ना होवे। और क्रोध तो करिए, पर क्रोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। जीव कोई टूटे ना, इतनी भरो हवा, गुब्बारा फूटे ना। अब आपको मद नहीं करना है, पद मिल जाए तो करना और रहना कैसे, इसको समझ लो। कभी जीवन में कष्ट नहीं होगा। कैसे रहना है आपको संसार में। जब काम बीच सृष्टि में, नर होए अकामी कैसे। जब ये सृष्टि काम युक्त है तो नर अकामी कैसे हो सकता, काम वाला ही होगा। जब काम बीच सृष्टि में, नर होए अकामी कैसे। ये जल में हो कमल का जीवन, तुम जियो जगत में ऐसे। बस ऐसे जीना सीख लो, कभी दिक्कत नहीं। कैसे, कमल के तरीके। कमल कैसा होता देखा ना, काला काला होता ना, शायद लाल लाल होता, लाल लाल होता। सदियों का पहचानते हो तो ठीक है। जब पहचानते हो तो किसमें होता है, जल में, कीचड़ में। कमल किसमें होता है, कीचड़ में। जहां गंदगी होती है वहीं पर कमल होता है। ताज्जुब की बात है कि कमल कीचड़ में होता, लेकिन कीचड़ कमल पर नहीं होता। ताज्जुब की बात यह है कि कमल कीचड़ में होता है, लेकिन कीचड़ कमल पर नहीं होता। बस ऐसे ही तो रहना है। अगर वो कीचड़ कमल पर होता तो कमल वो कमला के जड़ों में ना होता।
अगर वो कमल पर वो कमलापति बैठे हैं, इसका मतलब है कमल पर कीचड़ नहीं है, कीचड़ में है लेकिन कीचड़ नहीं है। तो हमें संसार में रहना है, ये कीचड़ युक्त संसार है लेकिन कीचड़ हमारे अंदर आना नहीं चाहिए। हम दुर्गुणों में रहे लेकिन दुर्गुण हमारे अंदर नहीं आने चाहिए। तुम्हारा कभी कुछ बिगड़ नहीं सकता है। तो कमल की बात रहना है, जल में हो कमल का जीवन, तुम जियो जगत में ऐसे। ये हो कमल का जीवन, तुम जियो जगत में ऐसे कामनी टूटे ना, इतनी भरो हवा तुम्हारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पद छूटे ना, इतनी भरो हवा तुम्हारा फूटे ना। इतनी भरो हवा तुम्हारा फूटे ना, अरे इतनी भरो हवा तुम्हारा फूटे ना, अरे इतनी भरो हवा तुम्हारा फूटे। गोविंद भगवान की। आज वो दक्ष मद में है, बदला लेना चाह रहा है। तो उसने क्या किया, यज्ञ की रचना की। तो यज्ञ में सबको बुला रहा है लेकिन भोले बाबा को नहीं बुलाया। सबको खबर कर दी है सबको आना, लेकिन भोले बाबा को यहाँ पर नहीं आना है। जितने भी देव हैं सब चल दिए, भोले बाबा के लिए निमंत्रण नहीं है। और सबने अपनी अपनी पालकी विमान तैयार है, कहां से गुजरे हैं, कैलाश पर्वत के ऊपर से। सती ने देखा ये कैसे जा रहे हैं, कौन है। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विदनाना। सती ने देखा ये कौन जा रहे हैं, विमान सजे हुए जा रहे हैं। तो सती ने फिर कुछ पूछा नहीं। तब तक के लोगों ने क्या किया, ये सती देख रही लेकिन पूछ नहीं रही। तो क्या करो, कोई शोर मचाओ, शायद ध्यान ना दिया। तो शोर कैसे, मुझे कोई गाना गाओ। आप किसी का ध्यान अपनी तरफ लाना हो तो शोर करते हैं ना, जैसे रास्ते में जा रहे हो, कोई ना देखे तो गाड़ी का हॉर्न बजाने लगते हैं। भाई देखे तो शोर करो। शोर कैसे करें, सुन सुर सुंदरी करही कल गाना। सब गाना गाने लगी देते, सुर सुंदरी करही कल गाना, और सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना। ऐसे गाने लगे कि महाराज मुनियों के ध्यान छूट जाए। तो सती ने पूछ दिया, आप लोग गाना गा के जा रहे, कहाँ जा रहे? बोले वो तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे ना, उधर जाते। जैसे कहा ये बोल, उनको ना पता, उनको बुलाया नहीं गया, उनको पता नहीं, जो नहीं बुलाया गया। जैसे कहा आगे बढ़े। अब बताओ, जब बताना नहीं रहता तो जरूरी थी तो ऊपर हेलीकॉप्टर लेके जाओ। हाँ, दूसरी रास्ता चले जाते हैं। रोड ले तो नहीं, कैलाशी पर्वत के ऊपर रोड हो। आदत होती लोगों की, जिसको ना बुलाएगा उसके दरवाजे को हॉर्न बजाएंगे। देखो जिनकी हमारी बुराई उनके हम जा रहे, इसलिए महाराज कह रहे हम जा रहे। सती पहुंची पति के यहाँ पर, पति से कहा, स्वामी जी प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम नृयापितो यज्ञ महोत्सवाज्ञ। हे स्वामी जी, जो प्रजापति है ना, आपके ससुर है, मेरे पिता लक्ष्य हैं, वो यज्ञ करा रहे हैं, आपकी आज्ञा हो गया हम चले। स्वामी जी ने मना कर दिया, देवी वहां मत जाओ, जहां से बुलाया नहीं गया है, वहां अगर जाओगी तो अपमान होता है, वहां मत जाओ। देवी जिद करने लगी, हमें जाना है, हमें जाना है। भोले बाबा जानते हैं कि अगर ये जाएगी तभी अगले जन्म में मुझे मिल पाएगी, क्योंकि भोले बाबा संकल्प ले चुके थे। ये मानस में कथा आती है कि जब राम जी की परीक्षा लेने के लिए गए थे तब उन्होंने झूठ बोल दिया था, जिसके कारण बाबा संकल्प ले चुके थे। आज बाबा ने तैयार किया है, नंदी को बुलाया, नंदी का सारा सामान रख दिया है, सामान रख के आज सती को विदा किया जा रहा है। जब सती को विदा करने की बात आई तो शिव पुराण में थोड़ी कथा आती है कि जब सती विदा हो रही थी और इस नंदी के ऊपर सारा जो सामान रखा था, तो आज बाबा ने उसमें दर्पण रख दिया, कंदुक रख दी, गेंद रख दी। मैया ने पूछा, बाबा ये सामान क्यों रख रहे हो? बाबा कहते, देवी तुमने पिता के यहाँ जा रही हो ना, यह है, शायद किसी की जरूरत पड़े, ना मिल पाए तो पति के घर की याद आएगी ना, तो सब सामान ले जाओ। फिर बाबा मन ही मन सोते हैं, देवी तुम सब ले जाओ, क्योंकि अगर सब लेकर के नहीं जाओगी, यहाँ पर तुम्हारी याद की एक भी चीज रह जाएगी तो तुम लौट करके नहीं आओगी, और वस्तु को देखेंगे, देख देख कर बहुत रोएंगे। इससे अच्छा सती तो सब ले जाओ। सती नंदी पर बैठी है और पिता के यहाँ जा रही, बड़ा प्रसन्न है कि मैं अपने पिता के यहाँ पर जाऊंगी। जैसे रथ
दक्ष के यहाँ पर पहुंची है। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का पूर्ण सन्मान। आज वो बेटी पिता के यहाँ पर गई है, लेकिन जिस पिता ने बेटी का परित्याग कर दिया है, जिसके घर पूरा समाज जानता है कि दक्ष ने सती को छोड़ दिया है, तो कोई सम्मान नहीं कर रहा। एक बेटी पिता के यहाँ जा रही है, वो बेटी का अपमान हो रहा है, कोई बात नहीं कर रहा। अंदर प्रवेश होकर के पहुंची है, बहनों ने देखा कि सामने सती आ रही है, वो बहनें हंसने लगी। बहनें आपस में मिलती हैं, हंसती हैं, ये अच्छी बात है। आपको बताएं, हंसना अच्छा होता है, लेकिन बहुत हंसना बहुत खराब होता है। ये हंसी नहीं है। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, हंसी नहीं है, बहुत हंसी है। हंसने का तरीका है, बहनें मिलेंगी हंसेंगी, लेकिन ये ऐसे हंस रही है। देखो कितनी निर्लज है, यहाँ पर चली आई। जिसके पति को कोई लाज शर्म नहीं है, इसने भी शर्म बेच खाई है, जिसको बुलाया नहीं गया है, और फिर भी अपने पिता के यहाँ चली आई। इसे थोड़ी भी लज्जा नहीं आई है कि यहाँ बुलाया नहीं जाता, वहां जाया नहीं जाता है। सती ने देखा बहनें हंस रही है, विचार करने लगी, कोई बात नहीं है, इनका विवाह हो चुका है, ये पराए घर की है, मैं अपने पिता के यहाँ ही हूँ, बहनों के यहाँ नहीं आई हूँ। आगे बढ़ी है, और जैसे ही आगे बढ़ी है, दक्ष की सभा में पहुंची है, सामने अपने पिता को देखा है, मन में सोचा कि पिता सामने है और पिता पुत्री को देखेगा, प्रेम जागेगा कि मेरी बेटी आ गई है, हो सकता है यज्ञ में भूल गया हो बुलाने के लिए। विचार करके पहुंची है, लेकिन दक्ष ने जैसे ही सती को देखा है, सिंहासन से खड़ा हुआ और खड़ा होकर के पुत्री की तरफ पीठ कर लेता है। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, दक्ष न कछु सीख सलाता। पिता ने कुछ नहीं पूछा है, और जो बेटी पिता के लिए ही आई थी, आज वो बेटी वहां पर टूट गई है। और सच बात ये है कि बेटी अगर मायके में आती है, अगर मायका होता है तो मायका पिता से ही होता है, मायका माँ से नहीं होता। जिनके घर में बेटियां हो या जो बेटियां हैं, अभी कभी भी ससुराल से अगर मायके में आती है, जब तक पिता होता है तो सोचती है कि मेरे पिता का घर है, और चली जाती है बेधड़क, किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है। अगर ससुराल में कोई ऊंच नीच बात भी होती है तो कह देती है, ये मत सोचना कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मेरा अभी बाप है, मेरे पिता की देहली है, ये ना सोचना कि हम बेसहारे हैं। बेधड़क बाप के यहाँ पर जाती है, क्यों, हमारा है अभी। लेकिन जब इस दिन ये बाप अगर गुजर जाएगा, तो बेटी मायके में आना भी चाहती है, तो आने से पहले मैया से पूछती है कि मैया हम आना चाहते हैं। तो वो मैया कहती है कि बेटी हम चाहते हैं तुझे बुलाना, लेकिन ठहर जा, तेरे बाबूजी नहीं है, हम तेरे भाइयों के अधीन हैं, तुझे बुलाने से पहले अपने भाइयों से पूछना पड़ेगा। अगर तेरे भाई चाहेंगे तो हम तुझे बुला लेंगे, नहीं तो तुझे बुला नहीं पाएंगे। मैया चाह कर भी बेटी को बुला नहीं सकती है, बेटी चाह कर भी मायके जा नहीं सकती है, क्योंकि वो पिता नहीं है। जब तक पिता होता है बेटी भी धड़क चली जाती है, और वही पिता होता है जो पिता बेटी से बेइंतहा प्रेम करता है। किसी घर में बेटियां हो, देखना पिता का प्रेम बेटी से ज्यादा होगा और मैया का प्रेम बेटे से ज्यादा होगा। ये प्रकृति का नियम है, पिता का प्रेम हमेशा बेटी से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आखिरकार बेटी पिता की शक्ति होती है। कोई भी पिता हो बेटी का विवाह करता है, और विवाह से कुछ दिन पूर्व, 2 महीने 3 महीने पूर्व ये पिता कार्य करने लगता है, भाग दौड़ी करने लगता है। भोजन मिलता है तो करता है, नहीं मिलता नहीं करता है, लेकिन कभी थकता नहीं है, ऐसे ही दौड़ता रहता है। यहाँ तक कि जिस दिन बेटी की विदा होने को होती है, शादी होती है, उस दिन तो ये पिता कोई तो ऐसे पिता होंगे कि वस्त्र भी नहीं बदलते, जो फटे पुराने पहने हैं पहने रहते। सुबह से शाम हो जाती है, गिलास पानी नहीं पीते हैं, लेकिन थकते नहीं है, पूरी रात जागते रहते हैं, कभी थकान नहीं आती है, कभी बैठते नहीं है। लेकिन भोर होकर के जैसे ही बेटी को
विदा करते हैं। इधर बेटी जाती है, ये पिता आंगन में जाकर के टूट करके जाता है। उस समय अगर दरवाजे पर कोई टेंट वाला, कोई साउंड वाला, कोई हलवाई अगर आ जाता है, पुत्रों से कहता जाओ जाकर के बाबूजी से कह दो कुछ हिसाब कर दे। मालूम बाप क्या कहता है? बाप पुत्रों से कहता उनसे कह दो जाकर के 2 दिन बाद बात कर। मुझमें सामर्थ्य नहीं है हम यहाँ से खड़े होकर के दरवाजे चले। जो पिता 2 महीने में नहीं थकता है, भोजन नहीं करता तब नहीं थकता है, जब पुत्री चली जाती है 2 पल होते हैं वो पिता टूट कर गिर जाता है, फिर वो पिता खड़ा नहीं हो पाता। क्यों? आखिरकार शक्ति कौन थी? शक्ति वो बेटी थी, वो बेटी चली। वो पिता होता, ऐसा पिता पुत्री से बात न करे। सच बताएं आपको, आपके घर में 4 बेटे हो और 1 बेटी हो, बेटी छोटी हो, बेटा बड़े हो, और कभी आप बाजार में जाना और बाजार से जाकर के लौट करके आना, बेटे कितने भी समझदार हो जाए, गर्मियों के दिन हो, इस कुमारी में पहुंच जाना, लेकिन ये बेटे पानी का गिलास लेकर नहीं आएंगे, लेकिन नन्ही से अगर बेटी होगी दौड़ करके पानी का गिलास लेकर के आएगी कि मेरे बाबूजी आज वापस से लौटे। क्यों? ये बेटी प्रेम का स्वरूप होती है, ये बेटी का दिल होता है, ये बेटी के अंदर नहीं होता। ये घर में बेटी हो, आपके घर में बेटी हो, बेटी को कभी कभी प्रेम से हम लोग बेटा कह देते हो ना। आप लोगों से क्या हम खुद कहते हैं? हम अपनी बिटिया से बिटिया नहीं कहते, अपनी बिटिया से हम खुद लल्ला कहते हैं। बेटी से बेटा कह लेते हो, बेटी से लल्ला कह लोगे, बेटी से राजा कह लोगे। ये कोई जानबूझ के नहीं कहते, भगवान कहलाता है, कहते भी हो। अच्छा, हृदय से बताना, तुम्हारे घर में बेटे हो, कभी बेटे को दुलार में बेटी कहा है? बेटी को दुलार करते हो बेटा कह लेते हो, और बेटे को दुलार करते हो कभी बेटी कहते हो? बेटे को दुलार करना कभी उसे रानी कहते हो? बेटे को दुलार करना उसे कभी भी तुम बेटी के नाम से नहीं पुकारोगे, लेकिन बेटी को अगर दुलार करोगे तो बेटे के नाम से जरूर पुकारोगे। क्यों? या जानबूझ के करते नहीं, वो भगवान कराता है। क्यों कराता है? वो इसीलिए कराता है कि वो भी चाहता है कि अगर कभी विपरीत परिस्थितियां हो गई और बेटे की जरूरत आज पड़ी और उस अगर बेटा काम अगर नहीं करेगा तो वही बेटी बेटा बन करके तुम्हारे साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ी हो जाएगी। इसलिए वो बेटी बेटे का धर्म है।